नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 31 ऐसे शेयरों के बारे में जो कल बाजार के रडार पे रह सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों इसमें अपडेट देखने को मिली है, यानी बाजार बंद होने के बाद इसमें अपडेट आई है। तो इस वजह से ये शेयर फोकस में रह सकते हैं। तो वो कौन कौन से शेयर हैं, उनमें क्या अपडेट है, इस पे हम चर्चा करेंगे और संभावनाएं तलाशेंगे कि आगे क्या हो सकता है इनमें। इस पे डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे राणे ग्रुप के शेयरों के बारे में। राणे ब्रेक लीनिंग्स में लास्ट सेशन में करीब करीब 1.25% की उछाल देखने को मिली थी। हालांकि बीच में गिरावट भी देखने को मिली थी, काफी उतार चढ़ाव लास्ट सेशन में इसमें देखने को मिला था। राणे मद्रास के शेयरों में भी तेजी देखने को मिली थी, 0.3% की हरियाली के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली थी। इसके अलावा राणे इंजन वॉल्व में भी मामूली हरियाली देखने को मिली थी। तो इसमें एक अपडेट देखने को मिल रहा है जो इन तीनों शेयरों को कल प्रभावित कर सकता है। खबर यह है कि तो राणे ग्रुप की कंपनी देखने को मिलती है। राणे ब्रेक लीनिंग्स और राणे इंजन वाल्व, इन दोनों कंपनियों को अब राणे मद्रास में मर्ज किया जाएगा। इसका अनाउंसमेंट राणे ग्रुप के तरफ से किया गया है। तो इसमें जो मर्जर होगा उसमें जो 21 शेयर जो होंगे मिलेंगे रानी मद्रास के तरफ से। किसको मिलेंगे? अगर आपके पास राणे ब्रेक के 20 शेयर हैं तो उसके बदले राणे मद्रास के 21 शेयर मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें राणे इंजन का तो उसके 20 शेयर के बदले राणे मद्रास में 9 शेयर दिए जाएंगे। तो ये चीज़ें कल काफ़ी प्रभावित कर सकती हैं रानी ग्रुप के इन तीनों शेयरों का। अभी डेट का अनाउंसमेंट नहीं आया है, बस यही है कि इन तीनों कंपनियों को अब एक में मर्ज किया जाएगा। वर्तमान प्राइस की बात करें तो रानी मद्रास की जो शेयर की प्राइस है वो 742 रुपये 50 पैसे के आसपास है। पिछले 5 दिनों में इसके शेयरों में मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। एक महीने में इसमें 8% की गिरावट है। 6 महीने की बात करें तो 18% की हरियाली देखने को मिल रही है। मैक्सिमम में यह शेयर जो है 687% तक का रिटर्न दे चुका है। अगर रानी ब्रेक लीनिंग्स की बात करें तो ये 871 रुपये का शेयर फिलहाल देखने को मिल रहा है। पिछले 5 सेशन में इसमें 1.5% के आसपास की गिरावट है। एक महीने में मामूली हरियाली है। 6 महीने में 12% की उछाल है। मैक्सिमम में यह शेयर 816% तक ऊपर जा चुका है। वहीं राणे इंजन की बात करें तो इसमें 5 दिनों में गिरावट है 2% के आसपास, और एक महीने में 20% की गिरावट हरियाली देखने को मिल रही है 20% की, और 6 महीने में इसमें 47% की उछाल देखने को मिल रही है। मैक्सिमम में यह शेयर 554% तक प्रॉफिट दे चुका है, और वर्तमान में यह प्राइस इसका प्राइस 440 रुपये देखने को मिल रही है। तो कल ये तीनों शेयर बाजार के फोकस में रह सकते हैं, आप इन पे नज़र रख सकते हैं। अब बात करते हैं MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो लास्ट सेशन में 1.5% के आसपास की गिरावट इसमें देखने को मिली। कंपनी ने अपने Q3 के नतीजे जारी किए थे। नेट लॉस जो था कंपनी का 5.25 करोड़ रुपये के आसपास देखने को मिला है, जो कि पिछले साल के Q3 में 38 करोड़ रुपये के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया था। तो यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। रिजल्ट इसके बेहतर नहीं आए हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो इसमें 33% की उछाल कंपनी ने दिखाई है। 191 करोड़ रुपये रेवेन्यू दर्ज किया है। इस पर आप नज़र रख सकते हैं। ONGC का भी रिजल्ट देखने को मिला है। लास्ट सेशन में इसमें 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो डिक्लाइन उसमें देखने को मिला है। 13% के आसपास का डिक्लाइन देखने को मिला है। करीब करीब 14% की डिक्लाइन रही है। रेवेन्यू में 10% के आसपास इसका गिरा है। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है, आप इस पर नज़र रख सकते हैं। सेंसिस टेक पे भी नज़र रख सकते हैं। लास्ट सेशन में 2.25% के आसपास की हरियाली के साथ इसकी क्लोजिंग देखने को मिली थी। इसकी जो दो कंपनियां हैं उनके मर्जर के लिए NCLT ने मंजूरी दे दी है। एलाई ग्रो इंजीनियरिंग सर्विसेज और एलाई ग्रो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों को अब मर्जर देखने को मिलेगा। इसके लिए NCLT ने मंजूरी दे दी है। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। 5 दिनों में इसमें
5.25% की उछाल है, एक महीने में 3%, और 6 महीने की बात करें तो 131% तक यह ऊपर जा चुका है। एसजी मार्ट पे भी नज़र रख सकते हैं, हालांकि लास्ट सेशन में मामूली गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली, पूरा दिन गिरावट में ही शेयर रहा था। इसमें जो अपडेट एक देखने को मिल रहा है कि इसका जो स्प्लिट और बोनस कंपनी ने ऐलान किया था, अब उसकी रिकॉर्ड डेट आ गई है। 22 फरवरी इसकी रिकॉर्ड डेट होगी। आपको बता दें कि जो कंपनी स्प्लिट दे रही है, 10 रुपये के फेस वैल्यू वाला शेयर 1 रुपये के फेस वैल्यू पर स्प्लिट होगा, यानी अगर आपके पास एक शेयर है कंपनी का तो उसके बदले 10 शेयर मिलेंगे। वहीं कंपनी 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर पर 1 शेयर बोनस के रूप में भी देगी। तो स्प्लिट पहले होगा, उसके बाद कंपनी बोनस देगी, यानी 20 शेयर मिलेंगे। वहीं अगर आप बात करें इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में, तो इसमें 2 अपडेट देखने को मिल रही है। पहली अपडेट तो ये है कि इसकी सब्सिडरी कंपनी है IRCTC पेमेंट्स है, जो पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस के लिए इसका NCLT से अप्रूवल मिल गया है। अब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि कंपनी ने उत्तराखंड की सरकार से एक MOU साइन किया है, जिसके तहत जो टूरिस्ट ट्रेन हैं वो चलाई जाएंगी। तो ये MOU साइन हुआ है। ये दोनों चीज़ें हैं जो IRCTC के शेयरों पर कल फोकस में रह सकते हैं, इस पर नज़र रख सकते हैं। JSW ग्रुप के शेयरों पर भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि JSW ने ओडिशा के सरकार से MOU साइन किया है कि वो 40,000 करोड़ रुपए ओडिशा में EV सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा। इसके तहत वो क्या करेगा कि कंपनी मेगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी EV व्हीकल के लिए और EV की कंपोनेंट्स और बैटरी बनाने के लिए। तो जो 25,000 करोड़ रुपए होगा वो कटक में इन्वेस्ट करेगी और यहाँ EV व्हीकल और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग होगी। वहीं 1,500 करोड़ जो होगा, माफ़ कीजिएगा 15,000 जो करोड़ होगा वो प्रदीप जो शहर है उसमें इन्वेस्ट करेगी, वहाँ EV कंपोनेंट बनाए जाएंगे। तो ये बड़ा ट्रिगर हो सकता है JSW के लिए कल, इस पर भी चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। BEL के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में इसमें 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। इसमें अपडेट ये देखने को मिल रहा है कि एयरफोर्स के जरिए कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। ये जो ऑर्डर मिला है ये मॉडर्न कम्युनिकेशन सेट के लिए ऑर्डर मिला है, तो इस पर भी आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। अगली कंपनी है कापरी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड। लास्ट सेशन में इसमें मामूली गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। कंपनी की बोर्ड की मीटिंग हुई है, जिसमें 500 करोड़ रुपए फंड रेज के लिए मंजूरी दे दी गई है। NCD के जरिए ये फंड रेज होते हुए देखने को मिलेगा। जायडस लाइफ साइंस में बाईबैक की खबर है। लास्ट सेशन में इसमें मामूली हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। कंपनी 59,07,000 के करीब शेयर बाईबैक करेगी, यानी 0.59% ये बाईबैक करेगी। तो ये जो शेयरों की बाईबैक होगी, कुल 600 करोड़ रुपए के शेयर खरीदेगी कंपनी। 1,005 रुपये पर शेयर के हिसाब से खरीदेगी, जो वर्तमान प्राइस से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये जो शेयरों की बाईबैक होगी ये टेंडर ऑफर रूट के जरिए होगी। टेंडर ऑफर रूट जो होता है वो फिक्स प्राइस पे खरीदा जाता है। इसकी रिकॉर्ड डेट 23 फरवरी बताई गई है। डिविज लेबोरेटरी पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी ने अपने Q3 के नतीजे जारी किए थे। इसके प्रॉफिट में 17% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली थी। 358 करोड़ रुपए कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया था। तो इस वजह से यह शेयर भी कल फोकस में रह सकता है, इस पर नज़र रख सकते हैं। पिछले 5 सेशन में इसमें 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अरविंदो फार्मा पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी ने अपने Q3 के नतीजे जारी किए थे। तो कंपनी का जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रहा है वो 996 करोड़ रुपए रहा है। इसमें 90% से ज़्यादा की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। रेवेन्यू में भी 14.5% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखाई है। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है, आप इस पर नज़र रख सकते हैं। पेटीएम पे भी नज़र रख सकते हैं। लास्ट सेशन में इसमें गिरावट देखने को मिली थी। जब से RBI का एक्शन देखने को मिला है तब से इसमें शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। 6% की गिरावट लास्ट सेशन में रही थी। पिछले 5 दिनों में आप देख सकते हैं 4% की गिरावट है, लेकिन एक महीने में 39% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। ईजी ट्रिप प्लानर पे भी नज़र रख सकते हैं। लास्ट सेशन में इसके शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी।
3.25% के आसपास। इसमें अपडेट ये है कि कंपनी जो है इसने अयोध्या में 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है 5 स्टार के होटल खोलने के लिए। तो इसका प्रपोजल जो है अप्रूव हो गया है इन्वेस्टमेंट के लिए, या अभी इन्वेस्टमेंट करेगी और होटल वहाँ खोला जाएगा 5 स्टार। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है, आप इस पर नज़र रख सकते हैं। येस बैंक पे भी नज़र रख सकते हैं। लास्ट सेशन में 4% से ज़्यादा की हरियाली देखने को मिली थी। पिछले काफ़ी दिनों से इसमें तेज़ी नज़र आ रही है। 5 दिनों में 32%, करीब करीब 33% तक ऊपर यह शेयर जा चुका है एक महीने में। हालांकि 26% तेज़ी देखने को मिल रही है। अब इसको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाल दिया गया है, तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। एबीसी इंडिया में लास्ट सेशन में मामूली हरियाली रही थी। पिछले 5 दिनों में 27% की उछाल है और एक महीने में 14% की उछाल है, तो इसको भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाल दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें अगली कंपनी एनटीसी इंडस्ट्रीज़ की, तो लास्ट सेशन में इसमें 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन 5 दिनों में 19% से ज़्यादा की हरियाली देखने को मिल रही है। इसको भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है। बकरांगी लिमिटेड पे भी नज़र रख सकते हैं। हालांकि लास्ट सेशन में इसमें 3.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। इसको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है, तो यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। पिछले 5 दिनों में 8% से ज़्यादा की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड पे भी नज़र रख सकते हैं। लास्ट सेशन में इसमें 4.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। इसको भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। कनौरिया एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो इसको भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। आरबीजेड ज्वेलर भी कल फोकस में रह सकता है। लास्ट सेशन में इसमें 4% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। 5 दिनों में 11% की गिरावट है और एक महीने में 24% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जब से यह शेयर बाजार में लिस्ट हुआ है तब से 50% तक इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। इसमें अपडेट यह है कि कंपनी को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाल दिया गया है, तो यह शेयर भी फोकस में रह सकता है, इस पर नज़र रख सकते हैं। जैन टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बात करें तो अब इसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में राहत दी गई है, 3rd स्टेज में डाल दिया गया है। पहले ये 4th स्टेज में कंसोलिडेटेड था। जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में इसमें 4% की हरियाली देखने को मिली थी। इसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। वहीं न्यूजेन सॉफ्टवेयर में लास्ट सेशन में मामूली गिरावट रही थी। इसको भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट के 3rd स्टेज में मूव किया गया है, यानी इसको राहत दी गई है। पहले ये 4th स्टेज में कंसोलिडेटेड था। सुजलॉन एनर्जी को राहत भी दी गई है। इसमें 3.25% की लास्ट सेशन में गिरावट रही थी। अब इसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट के 1st स्टेज में डाल दिया गया है। वहीं अगर बात करें इरडा के बारे में तो लास्ट सेशन में इसमें 5% की गिरावट देखने को मिली थी। पिछले दिनों अपडेट आया था कि कंपनी को आरबीआई से सहमति मिल गई है, जो गुजरात की गिफ्ट सिटी है वहाँ अपनी ब्रांच खोलने के लिए, अपनी कंपनी खोलने के लिए। हालांकि इसके बावजूद इसके शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी। पिछले काफ़ी दिनों से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं 5 सेशन में इसमें 12% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। तो गिरावट के पीछे की एक वजह यह भी मानी जा रही है कि कंपनी का जो शेयर था वो ओवर बॉट की कैटेगरी में चला गया था, तो अब इसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन तो इस पर भी नज़र रख सकते हैं। इन दिनों रेलवे के शेयरों में काफ़ी बाजार की रडार पे देखने को मिल रहे हैं। पिछले 5 सेशन में बात करें तो 8% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। खराब नतीजों के बाद रेलवे विकास निगम के शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी। लास्ट सेशन में 8% तक यह शेयर टूटा था। 5 सेशन की बात करें तो 11% की गिरावट देखने को मिली है, तो यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। बीसीपीएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी नज़र रख सकते हैं। लास्ट सेशन में इसमें 2% की गिरावट देखने को मिली थी। कंपनी ने अपने Q3 के नतीजे जारी किए हैं, तो यह शेयर भी फोकस में रह सकता है अपने रिजल्ट की वजह से। कंपनी के रिजल्ट पर एक अलग हमने वीडियो बनाया है, आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उनमें कई कंपनियों को हमने कवर किया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।